हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन नवंबर 28, हम जैसे हैं वैसे ही रहना। सचमुच में विनम्र होने के लिए हमें अपने आप को स्वीकार करना होगा और ईमानदारी से वही बनने की कोशिश करनी होगी जो हम हैं। बेसिक टेक्स्ट, पृष्ठ 34। विनम्रता एक उलझन भरा विचार है। हम अपमान के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, पर विनम्रता हम लोगों के लिए एक नई बात है। ऐसा संदेह होता है कि इसमें दीनता, हीनता, सिर झुकाने, घिसटने का भाव भरा हुआ है। लेकिन विनम्रता में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्ची विनम्रता हम जो भी हैं उसे केवल स्वीकार करने में है। जब तक हम उस कदम पर पहुंचते हैं जहां विनम्रता शब्द सुनने को मिलता है, तब तक हम पहले से ही इस सिद्धांत को अमल में लाना शुरू कर चुके होते हैं। इसीलिए चौथा कदम हमें यह अवसर देता है कि हम ये परीक्षण करें कि हम वास्तव में हैं क्या, और पांचवा कदम हमें उस बात को स्वीकार करने में मदद करता है। विनम्रता पर अमल करने का मतलब है कि हम अपने सच्चे स्वभाव को स्वीकार करें, ईमानदारी से हम जो हैं वैसा ही रहने का प्रयास करें। हमें दीनहीन होने या झुकने की जरूरत नहीं है। हम जितने हैं उससे अधिक तेज तर्रार होने, अमीरी झाड़ने या खुशी दिखाने की जरूरत नहीं है। विनम्रता का यही मतलब है कि हम सारा दिखावा छोड़ दें और जितनी ईमानदारी से रह सकते हैं रहें। सिर्फ आज के दिन मैं अब अपने स्वभाव की सही पहचान कर उसी के अनुसार काम करूंगा। जैसा हूँ अब उसी रूप में संसार का सामना करूंगा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, comment, share, subscribe at @jtrend_91.